हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 8 है। अब तक 7 क्लासें हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर। यूपी पीसीएस और बीपीएससी के लिए जो पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन्हें देख लीजिए। उसके बाद आप जो है इस क्लास को देखिए। आज हमारा टॉपिक है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो आज हम नागरिकता को समझेंगे, सिटीजनशिप क्या होती है और हमारे संविधान में इसका प्रोविज़न कहाँ पर किया गया है। तो जो हमारी क्लास नंबर 7 थी वो थी हमारा चैप्टर नंबर 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है हमारे संविधान का वो है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो हमारा के पास क्या थी, टेरिटरी तो हमें मिल गई थी। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, अब नागरिकता हमें दी जाएगी। तो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो प्रोविज़न है नागरिकता का, वो 5 से लेके 11 तक है आर्टिकल में, ठीक है। और चैप्टर यानी पार्ट है 2। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, 5 में क्या है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने नागरिकता जो हमारे यहाँ पे प्रोविज़न है वो किस प्रकार की नागरिकता हमें दी जाती है। तो हमारे इंडिया में एकल नागरिकता का, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो हमारे देश की जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिक उसकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है। काफ़ी देशों में ऐसा है कि कुछ देशों में डबल सिटीजनशिप रहती है। तो जैसे पाकिस्तान है और इसराइल है, अमेरिका है, कुछ बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे डबल सिटीजनशिप रहती है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। तो अब हम बात करते हैं 5 से, स्टार्ट करते हैं। 5, आर्टिकल 5 ये कहता है कि भारत में क्या होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी, दोहरी नागरिकता नहीं होगी। आर्टिकल 5 ये कहता है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो है ये प्रोविज़न है कि भारत के संविधान को जो प्रारंभ में भारत का क्षेत्र था, यानी उस टाइम जो लोग यहाँ पे रहते थे उनके माता पिता में से या कोई भी यहाँ पे जन्मा था, जिसका यहाँ पे पैदाइश हुई थी, और कम से कम वो क्या कहते हैं कि 5 वर्ष तक क्या रहा हो, यहाँ का निवासी रहा हो, तो वो भारत का नागरिक होगा। उसके बाद आर्टिकल 6 जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत को जो प्रवर्तन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार के बारे में, यानी पाकिस्तान से कुछ, जब इंडिया वो हुआ था तो पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे, ठीक है। तो उनके बारे में उन्हें कैसे नागरिकता दी जाएगी वो आर्टिकल 6 बात करता है। आर्टिकल 7 ये कहता है कि जो लोग पाकिस्तान को चले गए थे, ठीक है, फिर वो क्या हुआ था, बाद में वापस आ गए थे, तो उसके उन्हें नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी। तो आर्टिकल 7 ये कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर यानी पाकिस्तान से रिलेटेड थे ये दो, ये जो 6 और 7 ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। अब पाकिस्तान को छोड़ के जो अदर कंट्री हैं उनमें जो कुछ व्यक्तियों रहते हैं या आए हैं और अदर कंट्री से, उन्हें कैसे नागरिकता दी जाएगी उसके बारे में आर्टिकल 8 बात करता है, ठीक है। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 ये कहता है भाई, यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी देश का नागरिक हो जाता है, मतलब मैंने जो शुरू में बात बताई थी, कोई इंसान अपनी मर्जी से भारत को छोड़ करके किसी दूसरे देश में बस जाता है, अमेरिका, दुबई, कहीं भी, तो उसकी जो है 5 जो आर्टिकल था उसके आधार पर वो नागरिक नहीं होगा, यानी उसकी जो एकल नागरिकता थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसने जो है डबल नागरिकता एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 11, आर्टिकल 10 जो था वो इसमें नहीं है। आर्टिकल 10 उसके संसद के लिए प्रोविज़न करता है कि संसद जो है कानून बनाएगी 1955 में इस तरीके से। और 11 भी यही कहता है नागरिकता के संबंध में विधि कानून किस तरीके से बनेगा। तो वो शक्ति दी गई है किसे, संसद को। और इन्होंने बना भी दिया था भारतीय नागरिकता अधिनियम, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में इन्होंने ये बनाया भी था, ठीक। तो अब इसमें ये बात है कि नागरिकता किस किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है। तो इसके 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 5 वे में नागरिकता को प्राप्त है। एक तो जन्म से, अगर कोई यहाँ पे बाय बर्थ है, कोई पैदा हुआ है तो उसे ऑटोमेटिक नागरिक माना जाएगा। फिर उसके बाद है वंश परंपरा से, यानी कोई वंश चला आ रहा है, उसके दादा परदादा बाय डिसेंट उसके माता पिता की संतान है, ठीक है, तो उसे भी नागरिक माना जाएगा। उसके बाद बाई रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन से भी यहाँ पे मतलब 7 वर्ष का वो है। अगर वो तुम यहाँ 7 वर्ष रहोगे फिर आवेदन करोगे तो उस तरीके से तुम्हें नागरिकता मिल जाएगी, थर्ड तरीका है। उसके बाद है बाई नेचुरलाइजेशन से। नेचुरलाइजेशन भारत में निश्चित अवधि तक निवास करने एवं शर्त पूरी करने, जो शर्तें होती हैं भारत सरकार की, उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे रहोगे, ठीक है।
तो फिर देखिए कि तुम्हारे चाल चरित्र को किस तरीके का है। जैसे कि ये पाकिस्तान के अदनान सामी को भारत ने दी, वो इसी तरीके से उन्हें बाई नेचुरलाइजेशन से दी थी। फिर उसके बाद है भारत में किसी क्षेत्र के समाविलन से, अगर मान लो भारत किसी भी क्षेत्र को एक्वायर कर लेता है, जैसे पीओके में जितने लोग रह रहे हैं और उसे भारत अपने उसमें शामिल कर ले, तो ऑटोमेटिक वो लोग क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो ये 5 तरीके हैं भारत के नागरिकता प्राप्त करने के। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है, वो इंग्लिश में है। जो चीज़ मैंने हिंदी में बताई है वो इंग्लिश में है सेम बिल्कुल, तो इंग्लिश में आप देख लेना। उसके बाद है भाई भारतीय नागरिकता को संबंधित अधिनियम प्रावधानों द्वारा नियमित किया जाता है। मैंने बताया 5 से 11 तक है, भाग 2 में है। 1955 में अधिनियम आया था, ठीक है। और फिर क्या है, तो मैंने बता दिया कि पाकिस्तान में से जो आए थे और जो यहाँ पाकिस्तान से आए थे, यहाँ पाकिस्तान को चले गए थे, उन्हें किस तरीके से मिलेगा। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कि नागरिकता अधिनियम कब बने। तो 11 मार्च 1955 को नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था, है ना। उसके बाद है बच्चों फिर 2003 में से क्या किया गया, अमेंड किया गया इसमें। 3 दिसंबर 2004 को अटल, ठीक है, ये सब चीज़ें की गई यहाँ पे। उसके बाद है 31 दिसंबर 2014 को किया गया, फिर किसी को नागरिकता देने का प्रावधान 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले को प्रवेश किया गया हो। फिर दिसंबर 2019 में ये लेकर आए थे, मोदी सरकार लेकर आई 2019 में, हिंदू मुस्लिम, जिन मुस्लिम को छोड़ के, मतलब मुसलमानों को छोड़ के बाकी सबको जो आ सकते हैं भारत में, ठीक। उसके बाद 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संबंधी नियमों को अधिसूचित किया गया, यानी नियमों को प्रेस में रिलीज किया गया कि कौन कौन से नियम है, उसमें थोड़ा सा वो करके इन्होंने। तो ये सब चीज़ें हुई, ये वाले तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो मेंस के लिए। तो ये मैं बता चुका हूँ 5 तरीके किस तरीके से मिलती है नागरिकता। अब अगर ट्रिक से याद करना चाहते हो कि नागरिकता कैसे मिलेगी, तो ये ब्रांड एक वो है ट्रिक, इसकी ब्रांड से आप याद कर सकते हो। बी का मतलब है बाय बर्थ, आर का मतलब है रजिस्ट्रेशन, और ए का मतलब है एक्विजिशन ऑफ द टेरिटरी, मतलब कोई एक्वायर किया कोई भी, और नेचुरलाइजेशन और डिसेंट। ये 5 तरीके हैं ब्रांड से भी आप जो है इसे याद कर सकते हो, ठीक है। मैं बता चुका हूँ ऊपर हिंदी में। अब क्या है बच्चों, अब है क्वेश्चन करेंगे अब। तो भारतीय संविधान नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रोविजन है, तो भैया नागरिकता प्रोविजन तो भाग 2 में है। पहले में तो मैंने यूनियन एंड टेरिटरी बताया, इसमें क्या है, इसमें है हमारा क्या, नागरिकता, ठीक है। तो भाग 2, उसके बाद है नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, 2010 में पूछा था, ये 2018 में पूछा था यूपीपीसीएस 3 में। तो भाग 2 ही है, भाग 2 नागरिकता। पहले में तो यूनियन टेरिटरी था। अब आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता की बात की गई है। तो मैंने बताया 5 से लेके 11, 1 से लेके 4 तो हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ चुके हैं पहले क्लास नंबर 7 में, और ये 5 से लेके 11 तक है। उसके बाद हम अगली क्लास में मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। अब आता है हमारा, भारत में किस कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। अगर तुम चले जाओगे इंडिया छोड़ के किसी दूसरे देश में और उनकी नागरिकता ले लोगे, तो ऑटोमेटिक इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे। भाग 9 ये कहता है कि अगर तुमने स्वेच्छा से नागरिकता प्राप्त कर ली किसी भी देश की, तो भैया आप जो है ऑटोमेटिक आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। उसके बाद है, भारत में नागरिकता के संबंध में पूछता हूँ कौन सी सही है। भारत राज्य, यह है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं, गलत बात है। यहाँ पर राज्य की नागरिकता नहीं होती है हमारे इंडिया में। फिर है राज्य की एकल नागरिकता नहीं, राज्य की नहीं होती है। संपूर्ण भारत की एक, हाँ पूरे भारत की एक नागरिकता तो होती है हमारे यहाँ, बाकी सब गलत। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। देखो मैंने 4 तरीके बताए। ब्रांड, क्या बताया मैंने अभी, ट्रिक बताई थी ब्रांड, BRAND, ठीक है, ब्रांड बताई थी मैंने। तो भैया यहाँ पे अब समझो बात को, ब्रांड का मतलब क्या है। यहाँ पे बच्चों ब्रांड का क्या मतलब है, देखो ब्रांड का मतलब बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय वही एक्विजिशन, नेचुरलाइजेशन और डिसेंट, जन्म से। तो जन्म भी है इसमें, देशीकरण भी है, किसी भुआ के सम्मेलन से, भारतीय बैंक में धन जमा करने से, ये तो कोई भी मार देगा।
कितना आसान क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नागरिकता खो देगा यदि यदि भारत का नागरिक परित्याग करता, हाँ। अगर कोई इंसान खुद ही त्याग कर दे, भाई मैं छोड़ रहा हूँ, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, हाँ ये भी हो जाएगा। ठीक है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर, नहीं, विवाह करने पर तो नहीं जाती है नागरिकता, विवाह करने पर नागरिकता नहीं जाती है ना। सरकार की आलोचना पे भी नहीं जाती है नागरिकता। तो ये क्या कहते हैं, दो ही सही होंगे इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये है कि भारत में केवल एकल नागरिकता का ही अधिवास है। हाँ बिल्कुल ठीक है, एकल नागरिकता ये है हमारे इंडिया में 2021 में पूछा था। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष, यानी कह रहे जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो यानी पैदा हुआ हो, तो वही नागरिक, तो वही राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा तो नहीं है इंडिया में। ये प्रोविजन तो उसमें है अमेरिका में। इंडिया में तो देखो 5 तरीके से नागरिकता मिल रही है, 5 तरीके से अगर वो नागरिक है भारत का, तो भैया राष्ट्रपति तो बन सकता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, किसी देश को एक बार किसी विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अगर वो उल्टे सीधे काम करेगा तो उसे वंचित किया जा सकता है किसी भी पर। एक्सट्रीम वर्ड दे रहा है यहाँ पे, देखो यूपीएससी, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसका बस। अब इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बात कही है। एक्सप्लेनेशन में क्या है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के पश्चात भारत में केवल एक नागरिकता ही अधिवास कर सकता है। तो इसे पढ़ना बेकार है, हमने समझाई दिया। अब है ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, यानी वो एलिजिबल नहीं है। तो जो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, यानी कि जो पाकिस्तान चले गए, वो उनको जो है ये नहीं, मतलब ये कार्ड नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा पाकिस्तान को छोड़कर। ठीक है, उसके बाद है हमारा पास ये चाहिए क्वेश्चन है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा प्रादेशिक मांग को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई स्पष्ट किए गए। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नागालैंड 371 ए में है, ठीक है, फिर असम 371 बी में है। तो इस तरीके से ये सभी राज्य हैं, हम आपको बताएंगे जब इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता कह रही है। भाई अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है ना, इंडिया में सिंगल है, तो ये गलत हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित कभी भी क्यों नहीं किया जाएगा, किया जा सकता है कभी भी। कोई बात है क्या? 2005 में पूछा था, अब ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है। उसके बाद है, किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। मैंने बताया अमेरिका में ही है, बाकी इंडिया में भारत और सॉरी इंडिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सिंगल सिटीजनशिप है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है ये, निम्न में कौन सा नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियम के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से। संसद, बस इसके बारे में, नागरिकता के बारे में संसद ही कानून बना सकती है, बाकी राज्य, राष्ट्रपति इनके ये नहीं बना सकते। ठीक है, 1955 में लेकर आए थे ये कानून, संसद को ये वो दी गई थी, संविधान में बात कही गई थी कि भाई संसद बनाएगी, आर्टिकल 11 में ये बात की गई थी। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे, मतलब कितने वर्ष रहना होगा। तो ये 7 वर्ष मैंने बताया था, जब थ्योरी पढ़ा रहा था, तो 7 वर्ष रहेगा, उसके बाद जो है नागरिकता मिल जाएगी। अब